आज आप सुनेंगे एक 10 दिवस की कथा। 11वां अध्याय। यमदूत बोला, मोक्ष के इच्छुक को सदैव शालिग्राम की 12 शिला में तथा वज्र या कीट निर्मित चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह आपको सुनाता हूँ। हे वैश्य, यह पूजन सब पापों का विनाशक, सब पुण्यों का दायक तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन 10,000 राजसूय का फल तथा अग्निहोत्र कर समुद्र सहित पृथ्वी के दान करने का फल होता है। देवता इत्यादि अच्युत निर्गुण ब्रह्मा को जब प्रणाम करते हैं उसका फल मिलता है, और जिससे अत्यंत पापी, अकर्मण्य और अनिधिकारी भी यमलोक में नहीं जाते। स्वर्ण कमल युक्त 12 करोड़ शिवलिंग को 12 कल्प पूजने का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार गोविंद का पूजन करने वाले सदैव के लिए अमर होकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जिसने शालिग्राम की शिला के ऊपर का जल अपने ऊपर छिड़क लिया तो मानो उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, क्योंकि संपूर्ण शालिग्राम शिला सद्य कल्याण करने वाली गंगा जी, गोदावरी तथा रेवा नदी इत्यादि सभी पवित्र तीर्थों के जल में रहा करते हैं। यदि कलियुग में काम, क्रोध तथा लोभ से व्याप्त अधम पुरुष नैवेद्य, फूल, धूप, दीप, चंदन, गीत, बाजे, स्तोत्र आदि से शालिग्राम शिला की पूजा अच्छे भाव से करते हैं तो वे 1000 कोटि कल्प तक के घमंड से छूटकर भगवान हरि के पास निवास कर राजा चक्रवर्ती हो जाते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रूप में भगवान केशव उपस्थित रहते हैं, वहाँ देवता, सुर, यज्ञ और 14 लोकों का निवास है। शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर सैकड़ों कल्प स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम शिला के ऊपर का जल पीते हैं उनको उसके आचमन से सहस्त्र कोटि तीर्थ करने के समान पुण्य लाभ होता है। हे राजन, यदि शालिग्राम कोस भर फासले पर भी जो कीड़े मरते हैं वे सीधे बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम चक्र की खरीद बिक्री करने वाले पापी मनुष्य प्रलय काल तक नरक में जाते हैं। हे वैश्यवर, घोर वन में जितेंद्रिय होकर तप करने से जो फल मनुष्य पाता है वही गरुड़ध्वज वासुदेव भगवान को स्मरण करने से और उनकी शरण में जाने से पाता है और नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है वे संपूर्ण विष्णु भगवान का नाम मात्र लेने से प्राप्त होते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव शिव की आलोचना करता है वह निःसंदेह नरक को जाता है और वह कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे।